नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रेस पे। एग्ज़ाम स्ट्रेस, जैसे कि आप सभी को पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और कुछ बच्चे बहुत लाइटली इनको अच्छे से क्लियर कर जाते हैं। कुछ बच्चों में एक प्रेशर, एक टेंशन सी बनी रहती है, जिसकी वजह से वो जितना अच्छा परफॉर्म करना होता है उनको, वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, किन बच्चों को होता है, कॉजेस क्यों, कौन कौन से हैं इसके, और इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, इन्हीं कुछ टॉपिक्स के ऊपर आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि मेनली इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम स्ट्रेस जिन बच्चों को होती है उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके बारे में अब बात करते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि उनको कुछ याद है भी है या नहीं। इसके अलावा वो अपने फ्रेंड सर्कल से टच में नहीं रहते। उनकी जो फीलिंग होती है वो बहुत लो हो जाती है, वो मूडी टाइप के हो जाते हैं। डिसीज़न मेकिंग करने में उनको प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा किसी भी मोटिवेशनल एक्टिविटी को करने में उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। नींद बहुत कम आती है ऐसे बच्चों को स्ट्रेस की वजह से। और इसके अलावा उनको ये लगता है कि वो बीमार हो गए हैं, उनको पेट में कुछ ना कुछ अपसेट सा फील होता रहता है। नेल बाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मुंह बंद करके अपने दांतों को ग्राइंड करते हैं। तो ये सिम्टम्स जो हैं ये शो करते हैं कि उनको स्ट्रेस हो रही है एग्ज़ाम से रिलेटेड। और इसके रीज़न क्या है, रीज़न के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चों को ऐसा फील होता है कि वो शायद फेल हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे आता है कि उनकी प्रिपरेशन ठीक से तरीके से ना हो और वो वाकई बहुत अच्छा करना चाहते हैं एंड डोंट हैव मच टाइम टू स्टडी। अब हम बात करते हैं व्हाई डू पीपल एक्सपीरियंस एग्जाम स्ट्रेस। तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि वो फेल हो जाएंगे, इसकी वजह से उनको एग्ज़ाम स्ट्रेस रहती है। उनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं हुई है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो वाकई में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी उनको एग्ज़ाम स्ट्रेस होने लगती है। टाइम उनके पास कम होता है अगर स्टडी के लिए, तब भी होती है। नीड टू गेट सर्टेन रिजल्ट्स, डोंट थिंक दे विल डू वेल, फाइंड टू हार्ड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर स्टडिंग। उनको समझ ही नहीं आता कि वो पढ़ क्या रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी उनको लगता है कि एग्जाम स्ट्रेस बढ़ रही है। फैमिली की तरफ से अच्छे मार्क्स लाने पर जब बच्चे को प्रेशर किया जाता है तो उस टाइम पे भी बच्चे के मन के अंदर एक प्रेशर बना रहता है और वो एग्जाम स्ट्रेस का रूप ले लेता है। उनको ये लगता है कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए उनको किसी और की हेल्प की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में भी उनको एग्ज़ाम स्ट्रेस होने लगता है। इसके अलावा अगर उनकी लाइफ में किसी भी तरीके कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उन दिनों में अगर उनके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तब भी वो अपने उन एग्ज़ाम्स पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते और उनको स्ट्रेस बननी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अब हमने जाना कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम स्ट्रेस हो सकती है। अब हम लेंगे हाउ टू डील विद एग्ज़ाम स्ट्रेस। तो सबसे पहले इसमें आता है कि जब भी आप स्टडी करें तो 90 मिनट की स्टडी के बाद अगर आप एक ब्रेक लेते हैं तो आपका अटेंशन और फोकस बढ़ता है। सेकंड नंबर, आपको इंटरनेट और मोबाइल से स्टडी के टाइम पे दूर रहना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट करें, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। थर्ड, एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें। आप अच्छा म्यूज़िक सुने, कॉमेडी सुने, घर से बाहर कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, वॉक पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसके अलावा आपको स्ट्रेस बनती है तो आप डीप ब्रीदिंग करें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो और आपका अटेंशन एंड फोकस आपकी स्टडी पर बना रहे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएट एन एग्जाम स्ट्रेटेजी। आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और एग्जाम ड्यूरेशन में कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, आपने कितने टाइम ड्यूरेशन में आप अपने आंसर्स को देकर एग्जाम को कंप्लीट करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और पेपर को सॉल्व करना सीखना चाहिए।
नेक्स्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट। किसी भी तरीके से घबराए नहीं, इससे आपको जो भी आता है उसे भूलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं और आपका एग्जाम खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अपनी स्टडी का एक टाइम फिक्स करें, उसी टाइम में ही आप अपनी डेली की स्टडी करें। पूरे एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ना दें, 2 से 3 सब्जेक्ट को आप एक दिन में पिक करने की कोशिश करें। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी वरीज हैं, किसी भी तरीके के अगर डाउट्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजेस के काउंसलर हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अपनी स्टडी के लिए खुद को रिवॉर्ड करना सीखिए। अगर आपने किसी टाइम ड्यूरेशन में अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया है, उसको अचीव कर लिया है, तो आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए। इससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा। आप अपनी पसंद की कोई चीज़ खाइए, या फिर आप जो भी आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं। इस तरीके से आपका मोटिवेशन उस स्टडी के लिए बना रहेगा। इसके अलावा अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए एग्जाम्स के दिनों में, और डेली अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, ताकि एक साथ आपके ऊपर किसी तरीके का बर्डन आने पर आपको परेशानी ना हो। छोटा छोटा अगर आप डेली का कुछ ना कुछ अपने कोर्स से रिलेटेड पढ़ते रहेंगे, तो एग्जाम्स के दिनों में आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 10 ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके एग्जाम स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा सा अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक वे में आप अरेंज करिए, जिसकी वजह से आपको इन सब चीज़ों की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो फ्रेंड्स, और एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।